सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाँक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक बहुत ही हृदय विकारक, जी हाँ साथियों, बहुत ही हृदय विकारक, जिसको सुनने मात्र से कलेजा काँप जाता है, रूह काँपने लगती है। साथियों सोचिए, जिसको सुनने भर से हमारी और आपकी आत्मा और रूह कांपने लगती है, वह जिस अबोध या जिस नाबालिग पर बीतती होगी, उसके साथ क्या होता होगा। साथियों, अभी हाथरस की बहन मनीषा की चिता की आग अभी पूर्ण रूप से ठंडी भी नहीं हुई है और उसके हत्यारों और दोषियों को अभी तक सज़ा भी नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली राजधानी, जी हाँ साथियों, दिल्ली राजधानी नांगल राय स्थित शमशान घाट में एक 9 साल की बच्ची साथियों अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए 5:30 बजे जाती है, मगर साथियों वह बच्ची लगभग एक घंटा बाद भी जब अपने घर पानी लेकर नहीं पहुंची तो उसके माता पिता को परेशानी हुई, उनको चिंता हुई और उन लोगों ने अपनी बच्ची को इधर उधर ढूंढना शुरू किया। मगर जब इधर उधर ढूंढने के बाद, मोहल्ले पड़ोस में ढूंढने के बाद भी उस बच्ची का कहीं अता पता नहीं लगा, तो फिर साथियों नांगल राय पुराना स्थित शमशान घाट के पुजारी, जी हाँ साथियों पुजारी, जिसका नाम राधे श्याम है, राधे श्याम ने उस बच्ची के घर वालों को फ़ोन किया कि तुम्हारी बच्ची शमशान घाट में है, आप लोग जल्दी आ जाइए। साथियों जब उस 9 साल की अबोध बालिका के परिजन, उसके माता पिता और पड़ोसी रिश्तेदार उस शमशान घाट में पहुंचे तो वहां वह बच्ची मृत पड़ी हुई थी। साथियों मृत पड़ी हुई थी। पूछने पे पता लगा कि आपकी इस बच्ची को करंट लग गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई है। जी हाँ साथियों, मगर उस बच्ची की करंट लगने से मृत्यु नहीं हुई थी दोस्तों और साथियों, क्योंकि उस 9 साल की बच्ची के होंठ नीले पड़े हुए थे, उसकी हाथों की कलाइयों पे जलने के निशान थे। जी हाँ साथियों, जलने के निशान थे। साथियों उस 9 साल की अबोध बालिका के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी के साथ राधे श्याम नामक पुजारी और उसके 3 अन्य साथियों ने सामूहिक बलात्कार कर उस 9 साल की अबोध बच्ची की हत्या कर दी और उसको जलाने की कोशिश की। जी हाँ साथियों, मगर जब कोई माँ बाप अपने ऐसे अबोध बालक की लाश को देख ले तो उन माँ बापों पर क्या बीतती होगी और उनके दिल में क्या पीड़ा होती होगी और क्या भावना के मर जाए या मार दे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब उन्होंने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की तो साथियों उस शमशान घाट के राधे श्याम नामक पुजारी ने उस बालिका के माता पिता को यह धमकी दी कि आप लोग पुलिस में रिपोर्ट करोगे तो आपकी बच्ची का पोस्टमार्टम होगा, जिसमें आप लोगों की बच्ची के अंगों को निकाल लिया जाएगा और इसके शव को क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा। यह मामला कहकर उसके माता पिता को डरा दिया, धमका दिया और साथियों उस अबोध बालिका का रात को ही ज़बरदस्ती, जी हाँ साथियों ज़बरदस्ती उसको भी बहन मनीषा की तरह उसके सभी साक्ष्य मिटाने के लिए उसको भी जला दिया गया या उसका भी दाह संस्कार कर दिया गया। मगर साथियों यह मामला करंट लगने से मौत का नहीं था। साथियों उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। साथियों उस क्षेत्र की पुलिस और क्षेत्रीय उपायुक्त इंगित प्रताप चौधरी ने उचित न्यायिक जांच कराने के आदेश दिए हैं और जो भी इस तरह के मामले में जो भी धाराएं बनती हैं या जो भी धाराएं लगती हैं वो सभी उस राधे श्याम नामक पुजारी पर और उसके 3 अन्य साथियों पर लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। दोस्तों और साथियों, मैं अब आप लोगों से एक निजी बात करता हूं कि साथियों हम लोग उस देश में रहते हैं साथियों
जहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ का नारा सरकारें देती हैं। और साथियों उसी देश में उसी देश में ऐसे ऐसे जघन्य अपराध, ऐसे ऐसे अबोध बालिकाओं के साथ ऐसे आए दिन बलात्कार, रेप और उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। साथियों आखिर यह कैसे रुकेगा? जी हाँ साथियों, कैसे रुकेगा? आखिर हम इस खाई को कैसे मिटा पाएंगे? साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से सभी दिल्ली वासियों से अपील करूंगा कि सभी लोग, वैसे तो साथियों सभी पूरी दिल्ली क्या यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या सभी राज्य, सभी जिलों से जो भी हमारे समाज सुधारक सेवक हैं या हमारी जो भी हमारे लीडर और नेता हैं, वह सब उस अबोध बच्ची के माता पिता और उस अबोध बच्ची को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, जिन्होंने सभी ने अपने संगठन, अपने दल से उस क्षेत्रीय उपायुक्त के यहाँ लेटर लगा दिया गया कि उस राधे श्याम नामक पुजारी और उसके 3 अपराधियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उस दलित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। मगर साथियों, मैं भी अपने साथियों से एक मांग और एक अपील करना चाहूँगा। साथियों और दोस्तों, हम सभी लोग तो या सभी वाल्मीकि साथी अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं, उस परिवार को सांत्वना देने के लिए, उस परिवार का ढांढस बंधाने के लिए या अपना एकता और अपना बल दिखाने के लिए, मगर साथियों मैं और आप, हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से, वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, मोहल्ला सुधार समिति हो या हम अन्य जिन भी ग्रुपों में, मोहल्ला सुधार समितियों में जुड़े हैं, ज्वाइंट हैं, साथियों हम वहाँ पे भी तो डेली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या हास्य व्यंग या कोई भी चुटकुले आदि एक दूसरे को भेजते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो साथियों यह तो कितनी महत्वपूर्ण, जी हाँ साथियों, कितनी महत्वपूर्ण और कितनी दर्दनाक घटना है। साथियों, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस अबोध 9 साल की बालिका के साथ हुए इस दुर्दांत मामले को बहुजनों और दलितों के हर घर में, हर फ़ोन पे कम से कम यह वीडियो और यह कहानी अवश्य होनी चाहिए। तो साथियों, मैं अंत में आप लोगों से अपील करूंगा कि साथियों आप मेरे इस अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से उस 9 साल की अबोध बालिका को सत नमन करता हूं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उसके माता पिता को ढांढस बताता हूं कि आप लोग धैर्य रखें। आप और आपका समाज आज इतना कमज़ोर नहीं है कि इन दुर्दांत हत्यारों को फांसी के फंदे तक ना पहुंचा सकें। उस राधे श्याम नामक पंडित और उसके 3 साथियों को जब तक फांसी पे नहीं लटका देगा ना, मैं और मेरा वाल्मीकि समाज चैन से नहीं बैठने वाला। तो दोस्तों और साथियों, अंत में जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।